वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको क्रैमर रूल चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल के बारे में पढ़ा और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। देखिए वेक्टर डेफिनेशन क्या होती है। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is called a vector. Vector has magnitude and direction. कोई वेक्टर है a, हम उसे इस तरह से शो करते हैं। तो देखिए a वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना है तो हम लिखते हैं रूट x का जो i का जो कंपोनेंट i के साथ जो है वो है x, तो x स्क्वायर, j के साथ है y तो y स्क्वायर प्लस k के साथ है z तो z स्क्वायर। ये इसका मॉडुलस होता है। अच्छा, जो वेक्टर है वो दो तरह से है, एक तो है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो तरह से चलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे शो करते हैं, इस तरह से डॉट बना करके। अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास a वेक्टर एंड जो है b वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, जहां जो एंगल है वो थीटा होता है। अब देखिए अगर ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या इंप्लाइज करते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है वो 0 होगा। आगे है कि अगर सेम वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या होता है, वो a स्क्वायर लिखा जाता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड, ये थर्ड। फोर्थ ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, तो हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर। इसी तरह से अगर बात होती है प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, तब होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। ठीक है। अब देखिए अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, a वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक और वेक्टर दे रखा है b1 i कैप यहाँ पर a2 होगा, b2 j कैप c2 k कैप। तब आपसे पूछा जाए कि एंगल क्या होगा, तब आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, एंड फाइनली थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये तो हुआ फॉर्मूला अगर आपको एंगल निकालना है। एक चीज यहाँ पर है और 6 के यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर अगर कोई ए वेक्टर है उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है ए कैप। क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया। अगर हमें ये वेक्टर ए दे रखा है और हमें इसका मॉड निकालना है तो हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है। इसके लिए तो हमने आपको बताया आई के साथ है A1 तो A1 स्क्वायर हो जाता है, जे के साथ है B1 तो B1 स्क्वायर हो जाता है, के साथ है C1 तो C1 स्क्वायर हो जाता है। ये मॉड होता है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे जो है सवाल देखते हैं। आइए तो हम अब क्वेश्चन सीखते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे। क्वेश्चन है कि इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, then find a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है। तो जो है हम सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b एंड कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, अब अगर हमसे यहाँ सिर्फ कह रहे हैं a डॉट b तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए a वेक्टर लिखा डॉट b वेक्टर लिखा। a वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पर i और i के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ i के कंपोनेंट 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ i का कंपोनेंट 1 है तो इंटू 1 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ j का कंपोनेंट 3 है तो 3 लिख देंगे, इंटू यहाँ j का कंपोनेंट 2 है तो हम 2 लिख देंगे, प्लस k का कंपोनेंट 4 है तो 4 लिख देंगे, यहाँ k का कंपोनेंट 3 है तो हम 3 लिख देंगे। तो 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12। तो ये कितना हो जाएगा 20। मीन्स क्या हो गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर हमें निकालना था तो हो गया 20। अब मान लीजिए इसी में थोड़ा सा और आगे कह दे कि एंड फाइंड एंगल। ठीक है, तो देखिए कैसे करें। एंगल निकालने के लिए a डॉट b हमें पता होना चाहिए, मॉड a पता होना चाहिए, मॉड b पता होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए मॉड a के लिए हमने आपको बताया कि जो भी i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ i का कंपोनेंट 2 है तो उसका स्क्वायर कर दिया, j का कंपोनेंट 3 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, फिर k का कंपोनेंट 4 है तो इसका स्क्वायर कर दिया। ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा रूट 29। 16 प्लस 4 20 और प्लस 9 29। अब सिमिलरली b निकालना है, तो b के लिए i का कंपोनेंट है 1, 1 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और k का कंपोनेंट 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा, ये 4, ये 9, ये कितना हो जाएगा रूट 14 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले हम रखेंगे। क्या है फॉर्मूला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 20 है तो हमने 20 रख दी, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की वैल्यू है √29 तो √29 लिख दी। मॉड ऑफ बी की वैल्यू है √14 तो हमने 14 लिख दी। कॉस थीटा एज इट इज, कॉस थीटा यही रखा और ये इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया। मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन में √29 √14। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 20 अपॉन में √29 √14। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर दो वेक्टर दे रखे ए और बी और आपसे कहा जाए कि ए डॉट बी निकालिए और बीच का एंगल निकालिए, तो सबसे पहले ए डॉट बी देखते हैं कि जो ए का वेक्टर दे रखा था हमने वो लिखा, जो बी वेक्टर दे रखा था हमने वो लिखा। फिर यहाँ कैसे लिखना है कि जो आई और यहाँ आई का जो कंपोनेंट है, यहाँ 2 देख रहे हैं, यहाँ आप 1 देख रहे हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई कर दी आपस में। फिर जे के दोनों जगह जो कंपोनेंट है आप देख रहे हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2 है तो उनकी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो हमने उनकी मल्टीप्लाई कर दी। सबकी कैलकुलेशन कर दी, 20 आ गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 20 आ गया। इसी तरह मॉड ए निकालना है, अगर हमें एंगल निकालना है तो मॉड ए कैसे निकालते हैं? जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, के का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, कैलकुलेट किया, √29 आ गया। सिमिलरली बी, जो आई जे के कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है तो √14 आ गया। फॉर्मूला है ये, बेसिक फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट है। जो ये है बेसिक है और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट है तो वो कैसे लिखते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हमने यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 20 रख दिया, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू रख दी, कॉस थीटा लिख दिया। कॉस थीटा यहीं रखा, इन दोनों को जो है इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया, फिर कॉस को उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो 20 अपॉन √29 √14 ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं। देखिए क्वेश्चन कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k कैप, इसको कैप बोलते हैं, और एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो हमें ये चेक करना है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हमने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या होता है? उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बस हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है और ये देखना है कि वो 0 है या नहीं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो ए वेक्टर दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब जो i के कंपोनेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 4 प्लस लगा दीजिए। यहाँ j का कंपोनेंट -2 है तो -2 लिख लिया हमने, यहाँ -5 है तो यहाँ -5 लिख लिया, फिर प्लस यहाँ 5 है k का कंपोनेंट और यहाँ जो है k का कंपोनेंट 6 है तो हमने 6 लिख दिया। 4 3 जा हो गया 12, 5 5 जा 5 2 जा हो गया 10, तो ये प्लस में ही रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों जगह माइनस है। 5 6 जा 30 होता,
तो आप देख रहे हैं कितना हुआ, 30 + 10 हुआ 40, 40 + 10 हुआ 50, मीन्स 52 आ गया। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और आना क्या चाहिए था, 0। तो हम लिखेंगे हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट पेंडिकुलर, आर नॉट कुलर। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। Okay, if a vector is equals to 5 I cap minus 5 j cap plus 3 k cap and b वेक्टर जो है वो आपको दे रखा है 2i plus 5j plus 5k cap। अब हमें यहाँ पर भी सेम यही कि चेक करना है कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। चेक ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और नॉट। तो देखिए क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, 5i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 3 k कैप, ये हो गया ए वेक्टर। अब यहाँ पर बी वेक्टर लिखते हैं 2i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 5 k कैप। यहाँ पर हम दोनों जगह जो i के कंपोनेंट्स हैं उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 प्लस यहाँ से -5 आ गया, यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो देखिए 5 × 2 हो गया 10, ये 5 × 5 हो गया 25, माइनस का होगा, फिर 5 × 3 15, तो ये हो गया प्लस का 15, 15 + 10 हुआ 25, और ये माइनस का 25 ऑलरेडी, इससे कैंसिल हो गया, मीन्स क्या है 0 आ गया। तो हम लिख देंगे कि ए डॉट बी जो है वो 0 है, आप देख सकते हैं। हम लिखेंगे हेंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमसे कहा जाए, कैसा क्वेश्चन जिसमें हमसे कहा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और ए वेक्टर और बी वेक्टर में से किसी एक के जो कंपोनेंट्स हैं, आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं, अगर वहां एक जो है वेरिएबल डाल दिया जाए और फिर कहा जाए कि उस वेरिएबल की वैल्यू बताइए, तो हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस pk कैप, ये दो वेक्टर्स हैं। अब हमसे कहा जाएगा कि गिवन है, क्या गिवन है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कि ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड, जो यहां पर आप देख सकते हैं वेरिएबल है पी, फाइंड वैल्यू ऑफ पी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो गिवन है हमें इसको ही देखना है, क्या गिवन है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं कि जो ए का पूरा है वो लिख लेते हैं, डॉट
बी जो है वो लिख लेते हैं, तो देखिए लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है 2i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस pk कैप इज इक्वल टू 0। यही p हमें निकालना है। अब आगे क्या करते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो जो i और i के कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम पास पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया, प्लस यहाँ से j का कंपोनेंट 3 है, यहाँ से माइनस 4 है, फिर प्लस यहाँ 3 है और यहाँ कंपोनेंट p है, इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 2 जा हो गया 4 और 4 3 जा हो गया 12, ये हो गया माइनस का, ये हो गया 3p 0। अब 3p यही रखा, 12 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो बच गया 8, तो हम यहाँ लिख दें माइनस का 8, ये प्लस का p। अब सही है, ठीक है। अब देखिए 3p इज इक्वल टू कितना हो गया 8 उधर शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको, फिर p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3, जो यहाँ वेरिएबल के कोएफिशिएंट के मल्टी होता है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये जो p की वैल्यू है यही हमारी रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई परेशानी है या कोई सवाल नहीं लग रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एक तो हम यहाँ से भी जो है थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यानी एंगल निकाल सकते हैं। एक हमने आपको और बताया था कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो आइए अब इसका इस्तेमाल सीखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, और आपसे कहा जाए कि एंगल फाइंड करना है, फाइंड एंगल। तो देखिए जो ए वेक्टर दे रखा है वो क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। इसकी कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विद ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 k कैप से। तो आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 और b1 की वैल्यू मिल जाएगी -1। देख सकते हैं यहाँ पर जो b1 है वो -1 के बराबर हो जाएगा j कंपोनेंट। अब यहाँ k में और यहाँ k में देखें तो यहाँ c1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2। इसी तरह जो b वेक्टर है वो कितना दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। तो इसकी भी कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विद b वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। a2 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b2 की वैल्यू मिलेगी 1 और c2 की वैल्यू मिलेगी -1। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, मैं यही फॉर्मूला यहाँ लिखे दे रहा हूँ साफ साफ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट a1 स्क्वायर
प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखिए कॉस इनवर्स a1 a2, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 1 मीन्स 2, फिर प्लस लगा दीजिए b1 इंटू b2, b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, हम ये माइनस को रिप्लेस कर दे रहे हैं -1, फिर ये प्लस लगा दीजिए फॉर्मूले में, फिर c1 c2 की वैल्यू है -1, सॉरी c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -1, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो हमने यहाँ +2 लिख दिया अपॉन रूट a1 स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1, फिर प्लस b1 स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, वो भी +1 होता है, फिर प्लस c1 का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, कितना होता है 4, रूट लगा दीजिए, क्या है a2 स्क्वायर, a2 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 लिख दीजिए, b2 की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, c2 की वैल्यू है -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा cos इनवर्स 2 to 4, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, नीचे देखिए 4, 5 और एक 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा √6 और यहाँ कितना हो जाएगा √6, देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 3/√6 के मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। अब आपको पता है 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है π/3 की होती है, तो हम लिख दें cos इनवर्स cos π/3, थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू π/3, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं प्रोजेक्शन पे, के दो वेक्टर्स दे रखे हैं उनका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन। क्वेश्चन है कि इफ ये कोई एक वेक्टर दे रखा है i कैप -2 j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर दे रखा है 4i कैप -4 j कैप प्लस 7k कैप, फाइंड अ projection of a vector on b vector। अच्छा, प्रोजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं बहिर्वेशन। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमने बताया कि a का प्रोजेक्शन अगर b पर निकालना है तो हम a का ऑन b, तो हम कैसे लिखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b वेक्टर, कि ऑन के बाद जो भी लिखा है वो नीचे आ जाता है। तो देखिए ये दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे निकालेंगे, i कैप -2 j कैप प्लस k कैप, 4i कैप -4 j कैप प्लस 7k कैप। अब हम क्या करेंगे, जो i के कंपोनेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 4 प्लस यहाँ से -2 मिल रहा है, यहाँ से -4 है j का कंपोनेंट, फिर प्लस लगा लीजिए, यहाँ k का कंपोनेंट है 1 और यहाँ है 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 4 2 8 और ये हो गया 7। ओके, तो देखिए 8 + 4 हुआ 12,
12 प्लस 7 हुआ 19। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया 19। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालना है। कैसे निकालते हैं कि जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 4 का स्क्वायर हुआ 16, 7 का स्क्वायर हुआ 49। ये इसमें ऐड कर दीजिए, 49 में 32 ऐड कर दीजिए, हुआ 81। तो कितना बना, रूट 81। 81 किसका होता है, 9। 9 9 था 81 हो गया। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है 19 और मॉड बी की वैल्यू है 9। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और ये कंपटीशन वाइज भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद जो है जेई का एग्जाम देंगे, डिप्लोमा के बाद अगर आप जेई का एग्जाम देंगे तो वहां ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड such that angle between them is 60 degree and a vector dot b vector is equals to 8, then find mod of a vector and mod of b vector। तो देखिए सवाल में हमसे कहा गया है कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मींस अगर हम कहें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, सॉरी ये ए, तब देखिए हमने फॉर्मूला आपको बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए और इनटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अच्छा इसमें और क्या चीज़ गिवन है, और गिवन है कि एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री गिवन है। अगली क्या चीज़ गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 गिवन है। तो देखिए ए डॉट बी वेक्टर जो है उसकी जगह पे हम 8 लिख दें, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर है जो कि सेम है ए, इसकी जगह पर हम ए लिखे दे रहे हैं, इसकी जगह पर भी हम ए लिखे दे रहे हैं। कॉस एंगल 60 है तो 60 लिख दिया, तो ये 8 हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 16 मीन्स ए इज इक्वल टू ±4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4। तो अब ये तो आप समझ सकते हैं। तो जो मॉड ऑफ ए है वो कितना हो जाएगा 4, जो कि बराबर है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो वो भी कितना हो जाएगा 4। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप और देखिए।
ए वेक्टर आपको गिवन है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और एक और वेक्टर गिवन है c, क्या गिवन है 3i प्लस j। तब आपसे कहा गया है कि फाइंड करना है वैल्यू ऑफ t when a वेक्टर प्लस t इंटू बी वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, c वेक्टर पर। ये गिवन है आपको, ये गिवन है परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। मींस क्या है कि ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ वो क्या हो जाए, जीरो। अब ए वेक्टर की वैल्यू रखिए, कितना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस टी। बी की वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये तो हो गया आपका a प्लस टी बी का डॉट प्रोडक्ट हमें लिखना है c के साथ, तो c लिख लीजिए, कितना है 3i कैप प्लस j कैप, कितना होना चाहिए इक्वल टू 0। अब देखिए हम इस t की यहाँ और यहाँ सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर ये माइनस टी आई कैप प्लस 2t j कैप, फिर प्लस tk कैप। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू 0 है। इट इज। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें और इसमें अगर हम i कैप कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा आई कैप इस स्टेप में और इस स्टेप में। अब सिमिलरली यहाँ और यहाँ अगर हम j कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना कॉमन बचेगा, 2 प्लस 2t j कैप। देखिए इसमें और इसमें कॉमन लिया हमने। अब हम यहाँ और यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस t k कैप। थ्री आई कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0। बस अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई के कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ k का कंपोनेंट है नहीं तो यहाँ k का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 0 इंटू k कैप। तो देखिए 1 माइनस टी की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, यहाँ 3 से कर देंगे इंटू 3, फिर प्लस 2 प्लस 2t की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, यहाँ 1 से कर देंगे, फिर ये 3 प्लस t की मल्टीप्लाई हम 0 से कर देंगे इक्वल टू 0 है। तो ये स्टेप तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करिए तो 3 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई t से करिए माइनस के तो माइनस का 3t हो जाएगा। इसमें सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 2t हो गया इज इक्वल टू 0 है। ये 3t है, ये 2t सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का t, और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तो t इज इक्वल टू आप देख सकते हैं 5 आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
देखिए एक क्वेश्चन है कि अगर ए वेक्टर आपको दिया हुआ है कितना 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड बी वेक्टर दिया हुआ है आपको i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप और आपसे कहा जाए कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ p। ठीक है, फर्स्ट केस ये है कि a परपेंडिकुलर है b के, तब फाइंड करना है, और दूसरा केस ये है कि a जो है वो पैरेलल है b के। दो डिफरेंट केसेस हैं और हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमने परपेंडिकुलर हैं तो हमने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा 0। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, i और i के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई कर दी 3 × 1 प्लस 2 × p प्लस 9 × 3 इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2p और ये हो गया 9 3 27 इज इक्वल टू 0। 27 में 3 ऐड कर दिया हो गया 30। 2p इज इक्वल टू माइनस का 30, देन p इज इक्वल टू माइनस 30/2, p इज इक्वल टू माइनस का 15। ये हो गया। ये तो p की वैल्यू तब आई जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे। अब बात आती है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तब क्या करते हैं। तो जो इनके कोफिशिएंट होते हैं i के, यहाँ j और j के, यहाँ k और k के, इनको हम बराबर में रेशियोज में रख लेते हैं। कैसे, देखिए कि a का कंपोनेंट है यहाँ पर 3। चलिए हम जनरलाइज फार्मूला लिख देते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और a जो है वो क्या है, पैरेलल है b वेक्टर के। तो हम लिखते हैं a1 अपॉन में b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3। ये वो कंडीशन है जब पैरेलल क्या हो, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। तो इसी का इस्तेमाल हम इसके लिए कर देंगे। देखिए यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 3, तो हमने लिख दिया 3 अपॉन b1 की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 1, तो हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू है यहाँ 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ b2 की वैल्यू कितनी है p, तो हमने यहाँ p लिख दिया। ये सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब a3 की वैल्यू है यहाँ पर बेटा 9, तो हमने 9 लिख दिया। और यहाँ पर b3 की वैल्यू है 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब इसमें से चाहे ये दोनों टर्म ले लीजिए चाहे ये दोनों टर्म ले लीजिए, सेम ही आंसर आएगा। तो हमने ले लिया 3/1 इज इक्वल टू 2/p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया 3p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2/3। यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा का, जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 2 तरह से होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे ये वो हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।